नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं रॉयल हवेली में और आपको बता दूं कि दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शहर को स्वच्छ रखने का जिम्मा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको इसी कार्यक्रम की दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। तो वहीं हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मणि सिंगला व उनके बेटे लक्ष्य सिंगला ने भी शिरकत की और सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को आज सम्मानित किया जा रहा है। जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री तक रह चुके लोग, उन्होंने हमारा इतना मान सम्मान, लेखपाल जी ने आज हमारा मान सम्मान किया है। बहुत ही अच्छा लगा हमारे को, जो कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का अपने पलकों पे बैठाए हैं। बहुत ही सराहनीय काम किया है, भोजन भी करवाया उनको, उनका मान सम्मान भी दिया त्योहार के समय के ऊपर। ऐसा किसी ने नहीं किया। यहाँ पे प्रधानमंत्री तक के इस सिरसा के अंदर उप प्रधानमंत्री तक रोक रह गए, उन्होंने भी नहीं किया। तो मान के चलिए कि दिल से सारा सम्मान हुआ, ये दिल से तन मन और धन से किया है। फिर आपको बता दें कि प्रोफेसर गणेशी लाल ने इस मौके पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ये कहा कि सफाई कर्मचारी समाज की नींव है और ये लोग हमारी दिवाली को रोशन करने के लिए अपनी दिवाली तक का भी त्याग कर देते हैं। हम अपने घरों की साफ सफाई कर दिए जलाते हैं, लेकिन ये सफाई कर्मचारी पूरे शहर को स्वच्छ रखने का जिम्मा उठाते हैं। तो इनका सम्मान करना किसी पूजा से कम नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारियों को जो सम्मान दिया है, पूरे विश्व में एक मिसाल है। तो वहीं इस मौके पर मणि सिंगला ने भी ये कहा कि बनारस में देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के चरण पखार कर पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जा रहा है। आज आप सब यहाँ पधारे हो, मैं एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करता हूँ जो आपके चरण आज रॉयल हवेली में पधारे। दीपावली आ रही है, हमारा मानना ये है, बाबूजी का मानना ये है, मेरी माताजी का मानना यही था कि बच्चों को भोग लगाकर आप सबके दर्शन करके, आपके साथ भोजन करके माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन साक्षात पूजन हो जाता है। तो आप सब जो यहाँ आए, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा हर्ष का विषय है जो आप सबके बीच में हम उपस्थित हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा का श्रृंगार हो रहा हो। ये सब कार्य मेरी माता श्री की प्रेरणा से संपन्न हो रहे हैं। वैसे ये कार्यक्रम होने करने बड़ा असंभव और मुश्किल है, पर उनका आशीर्वाद है कि सब कार्य बड़े आराम से, बड़ी उनकी कृपा से बड़े सही ढंग से संपन्न होते हैं। मोटे तौर पर ये कलयुग में एक महामंत्र है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। आप सबका जीवन, शहर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, आपका पूरा जीवन इसमें बीतता है। एक छोटा सा है, सुबह अगर आप वो मेरे कहने से कर लोगे तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। रोज सुबह उठकर अपनी जन्म देने वाली माँ जिसने आपको जन्म दिया, उसके चरणों में अपने शीश को झुकाना है। जो वो भोजन सुबह हमारे लिए बनाती है, नाश्ता बनाती है, उसी भोजन का एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हो गया? इस दुनिया के अंदर माँ से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी किसी की तपस्या नहीं। कितने दिन किले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। उसकी तपस्या से बड़ी किसी की कोई तपस्या नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, रोता है, जैसे ही अपनी माँ के हाथ में जाता है चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया होता कि तेरी माँ है ये। उसके स्पर्श से, उसकी सुगंध से उसको लगता है कि जिस सर्वशक्तिमान प्रभु से मैं बिछड़ के आया हूँ, उसी के हाथों में मैं वापस आ गया। इस धरती पर सबसे सुरक्षित हाथ मेरे लिए यही है। माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई शुभ चिंतक नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई रक्षक नहीं। पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब लगा दो,
खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ को उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने ऐसी ताकत दी है कि वो एक नवजीवन को जन्म दे सकती है। उससे बड़ा कौन है? मुझे केवल एक ही बात कहना है कि माँ, तेरे में इतनी शक्ति है कि तू चाहे तो उस भरत को जन्म दे दे जो पैदा होते ही शेरों के जबड़े के दांत गिनता है, पैदा होते ही हनुमान को पैदा करे जो सूर्य को फल समझकर अपने मुंह में लपक लेगा। हमारा सौभाग्य है वास्तव में, मेरे दोनों बच्चे, ग्रैंडसन और बेटा, दोनों प्लानिंग बनाते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं, एक ही कोशिश कर रहे हैं। 12,500 बच्चों के साथ भोजन कर कर एक ही बात बताया है, एक ही बात कहते हैं, माँ की पूजा करिए। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, माँ ही सब कुछ है। भगवान भी वही है, आदि शक्ति भी वही है, आनंद भी वही है। आप मुझे बताओ, दुनिया में कोई और है जो किसी और को नवजीवन दे सकता है? लाख कोशिश करिए, जैसे मेरे बच्चे ने कहा, ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड एंड द टोटल टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सारा विज्ञान लगा दीजिए, एक फूल पैदा नहीं कर सकते, एक फूल पैदा नहीं कर सकते। और आप कैसे बच्चे के हाथ बनाए हैं, कैसे बच्चे का पैर बना दिए, कैसे सब अंदर हो गया है, किसने किया है, कौन कर रहा है? ये आदि शक्ति कर रही है जो आपके अंदर बैठी है, आदि शक्ति कर रही है जो आपके अंदर बैठी है। उस आदि शक्ति को आप सब पहचानिए। आज का समागम, आज का संगम, आज का महोत्सव आपकी सबकी कृपा से हुआ है और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ आपको फिर से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। भारत। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी और भाई मुनीष सिंगला जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से हमारे का सभी सफाई कर्मचारी और नगर पालिका का जो स्टाफ है उसका इतने यानी मान सम्मान के साथ उनका यानी स्वागत करते हैं। हम तहे दिल से उनका यानी धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही जैसे बाबूजी ने बताया कि माँ और भाई मुनीष जी ने बताया कि माँ इस समाज के अंदर अगर माँ का जो पर्यायवाची जो शब्द है कोई नहीं है, माँ तो माँ ही है, इसके बराबर कोई और नहीं है। जिस इंसान ने माँ की तवज्जो जिसको उसने पहचाना है वो इस दुनिया के अंदर अगर कुछ भी चाहे वो हासिल कर सकता है। उस परमात्मा भी ये कहता है कि पहले माँ और बाप की आप पूजा करोगे तो ही मैं प्राप्त हो पाऊँगा, अन्यथा नहीं। तो और अगर भगवान की पहचान हुई है, अगर भगवान माँ के उस जरिए आया है इस दुनिया के अंदर, जिसने उस परमात्मा उस ताकत की पहचान दी है, तो उस इंसान और उस गुरु संत महात्माओं के माध्यम से ही है। और उसको जन्म देने वाली कौन है? वो माँ ही है। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के भाई बहनों का यहाँ रॉयल हवेली में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने देखा ही ये पीछे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से जिसका गठन हुआ सन 2025 में 2 मुहिम बहन बेटियों के भात भरने की और बच्चों के साथ भोजन करने की, भोग लगाकर तकरीबन पिछले दिनों 25 स्कूलों में 12,500 बच्चों को भोग लगाकर उनके साथ उनका आशीर्वाद लिया गया, उनका भोजन उनके साथ भोजन किया गया। 50 के करीब बहन बेटियों का भात भरने का कार्यक्रम रखा गया। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में ये सब चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये सिरसा शहर को स्वच्छ रखने वाले, स्वस्थ रखने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सफाई कर्मचारी, उन सब को रॉयल हवेली में बुलाकर उनको दीपावली के शुभ अवसर पर उनका सम्मान और उनके साथ भोजन करने का आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी का ये कार्यक्रम है। कल जो है प्रेस के सब साथी को बुलाया गया, उनके साथ भोजन करने गए। और 18 तारीख को सिंगी काट मोहल्ला, एक ऐसा मोहल्ला जो सिरसा शहर को स्वच्छ रखता है, कागज़ पत्थर बीन के जो अपने मोहल्ले में रखते हैं, मतलब लोगों को सफाई में रखकर खुद गंदगी में रहते हैं, उन लोगों के बीच में जाकर दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम है। आज से ये सफाई कर्मचारी, कल प्रेस वालों का और 18 तारीख को सिंगी काट मोहल्ला। ये सब मेरी माता श्री के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से
और ये जितने लोग आए हैं, आज तकरीबन 300 के करीब सफाई कर्मचारी आए हैं, तो इन सब के आशीर्वाद से, इन सब के दुआओं से ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसा कार्यक्रम पहले कभी हुआ नहीं है, तो ये सब माता श्री की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से संपन्न हो रहे हैं। तो मैं अपने इष्ट देव, अपनी माता श्री और अपने पितृदेव, उन सब के चरणों में नमन करता हूँ कि मेरे को ये जो पूजा का अवसर दिया हुआ है, ये सेवा का अवसर दिया हुआ है, ये कृपा मुझ पे बनाए रखें। हर साल अनोखे ढंग से इस तरह दिवाली मनाई जाती है सर। ये दीपावली का त्यौहार ऐसे ही हम मनाते हैं, जैसे बच्चों को भोग लगाया, आज सफाई कर्मचारी का हो गया, सिंगी काट मोहल्ले का हो गया। वास्तव के अंदर माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन साक्षात, इन सब की ऐसे सेवा पूजा करके लगता है कि साक्षात उनका पूजन हो गया। और आत्मा का श्रृंगार, एक आत्मा का श्रृंगार जो करना होता है, उससे ये ऐसे लगता है कि वो फलीभूत हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने परिवार की तरफ से, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, अपने बेटे लक्ष्य सिंघल पूरे परिवार की तरफ से, सिरसा वासियों को, हरियाणा वासियों को, पूरे भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि माँ लक्ष्मी और गणेश की कृपा प्रत्येक वासी पर बनी रहे, वो स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, और उन सब का आशीर्वाद हम सब पर, हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे। जो गणेश लाल जी ने किया है बहुत ही अच्छा रहा। जो इतना हमें सफाई कर्मचारियों को मान सम्मान दिया है बहुत ही अच्छा है त्यौहार पे, और सबका अच्छा मान सम्मान किया है। और सफाई कर्मचारी को पलकों पे बिठाना, फिर उनका सम्मान करना कैसा लगा सरकार? नहीं, बहुत बढ़िया काम लगा जी, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया जी। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया जो गणेश लाल जी ने किया है। बहुत बढ़िया लगा जी। बढ़िया लगा। हाँ जी, सफाई कर्मचारी को पलकों पर बिठाना, फिर उनका सम्मान करना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया लगा। हाँ जी, सब कुछ अच्छा लगा। हाँ जी। प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया है जी। तो जिस तरह से सफाई कर्मचारी को पलकों पर बैठाया गया, फिर उनका सम्मान किया गया, कैसे देखते हैं? बिल्कुल एकदम बढ़िया करा जी। बढ़िया लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्होंने ये सम्मान सफाई कर्मचारियों के सम्मान के लिए प्रोग्राम करा है, ये बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। अगर आज ऐसे ही आगे करते रहेंगे और आगे ऐसे आने वाले कोई भी या संस्था है या कोई भी राजनीतिक है, तो इसमें सफाई कर्मचारियों का सम्मान बढ़ने से और ज़्यादा खुशी मिलेगी, उनका हौसला बढ़ता है। हाँ जी। कैसा लगा जी कार्यक्रम? पिछली बार भी आए थे तो बाबूजी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा था, इनकी बार भी आए तो बहुत अच्छा लगा है आके। जो हम मुलाजमों का स्वागत करा उसने, बहुत अच्छा लगा। सफाई कर्मचारी को पलकों पर बैठाना, फिर उनका सम्मान करना कैसा लगता है जी? अच्छा लगता है, अच्छा बहुत लगता है अच्छा जी? लगता है। तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे जी? हाँ, जरूर देना चाहेंगे। जिस कामना के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा वो परमेश्वर पूरी करे इनकी। बहुत अच्छा प्रोग्राम थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत सम्मानित किया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगे। सफाई कर्मचारी को जैसे पलकों पे बिठाना, फिर उनका सम्मान करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। बहुत लगता है। शुभकामनाएं देना चाहेंगे, दिवाली की बधाई देना चाहेंगे? जी, उनको शुभ कामनाएं देते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम पहले भी कभी आपने अटेंड किया है जिस तरह? नहीं जी, नहीं। पहली बार ऐसा करके तो बढ़िया लगा। हाँ जी, बिल्कुल ओके लगा जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा जी। कुछ कहना चाहोगे कार्यक्रम लगे, कार्यक्रम आयोजन किस तरह? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया करा जी। बढ़िया लगा। हाँ जी, बढ़िया सम्मान मिले। जब बढ़िया सामान मिला जी। हाँ भाई साहब, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा था जी, एकदम बढ़िया, अच्छा स्वागत किया हमारा, और मतलब अच्छा था सारा टोटल। तो सफाई कर्मचारियों को पहले पलकों पर बिठाया, फिर उनका सम्मान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारी तो ये गुड वेलकम करते रहते हैं और अच्छा लगता है इस चीज़ के अंदर।